गाजा पट्टी पर इजराइल कहर बरपा रहा है। शनिवार की रात और रविवार को इजराइल ने कई घरों पर हमला किया। इन हमलों में करीब 87 लोगों की जान गई। वहीं कई लोग अभी भी लापता हैं। इसी बीच हमास राजनीतिक ब्यूरो के डिप्टी मूसा अब्बू मरजूक रूस पहुंचे हैं। वहां उन्होंने रूस के सीनियर लीडर्स और पुतिन के मंत्रियों से मुलाकात की। मीडिया का दावा है कि हमास ने पुतिन से डील भी कर दी। इस डील के बारे में चलिए आपको बताते हैं। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख मूसा अब्बू मरजूक ने गुरुवार को इंटरव्यू में कहा कि समूह ने रूस से वादा किया है कि वह गाजा में कैद 2 रूसी नागरिकों की रिहाई को तवज्जो देगा। ये सब कुछ इजराइल के संघर्ष विराम को लेकर चल रही वार्ता के बाद ही मुमकिन हो सकता है। इजराइल मीडिया जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक मरजूक ने इशारों में रूस से आश्वासन मांगा है कि अगर इजराइल को गाजा पर हमले करने से रोक दिया जाता है या युद्ध समाप्त कर दिया जाता है तो बंधकों की रिहाई में सबसे पहले रूसी नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमास जिन 2 रूसी नागरिकों की रिहाई की बात कर रहे हैं उनके नाम अलेक्जेंडर और मैक्सिन हरकिन है। इन्हें पिछले साल इजराइल पर हमास द्वारा हमले के दौरान बंधक बना लिया गया था। अलेक्जेंडर वर्तमान में इस्लामिक जिहाद की हिरासत में है और उसे लड़ाई के दौरान पकड़ा गया था। इजराइल की सेना पिछले 2 हफ्तों से जबलिया शरणार्थी कैंप में एक बड़ा अभियान चला रही है। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के आतंकियों के खिलाफ यह अभियान शुरू किया है। यहां आतंकी दोबारा जुटने लगे थे। पिछले 1 साल से इजराइल सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी को घेर रखा है। अनुमान के मुताबिक उत्तरी गाजा में अभी 4 लाख लोग रह रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाई थी। हमास के करीब 2500 आतंकी इजराइल के अंदर दाखिल हो गए थे। इन आतंकियों ने करीब 1200 इजरायली नागरिकों की मौत के घाट उतारा था और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था।